नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी, जिसमें हमने टॉपिक शुरू कर रखा है एनालॉजी। आज दूसरी क्लास होगी और एनालॉजी का भी ये पार्ट दूसरा होगा। पहला पार्ट और जो कि क्लास 1 थी, फर्स्ट क्लास थी, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप वहां जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का रीजनिंग एनालॉजी पार्ट 2 का क्या कहता है। तो अब हमें क्या करना है कि इसको कुछ पैटर्न को हमें पता करना है कि वो पैटर्न क्या है, जिससे कि ये 5 जो है 5 से 14 बन जा रहा है और 17 से 86 बन रहा है और 12 से ये क्या बनेगा, ये हमको निकालना है, यही पैटर्न पता करके। तो अब देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे। अगर मैं मान लीजिए 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और वहीं पे मैंने क्या करा, यहाँ पे 16 से माइनस कर दिया, तो ये हो गया मेरा 30 माइनस 16, ये हो जाएगा बराबर 14 के। तो ये आ गया हमारा सेकंड नंबर। आप देखिए इसमें पैटर्न होता है, पैटर्न मैंने ये वाला पकड़ा है, आप कोई और दूसरा पैटर्न को पता कर सकते हैं। तो आपने कौन सा पैटर्न यूज किया है, आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा पैटर्न से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जरूर बताइएगा। अब देखिए इसी पैटर्न पे अगर मैं 12 को सॉल्व करूं, 17 को भी आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, इस पे आ जाएगा। अब लेकिन मैं 12 को इससे सॉल्व करता हूं। देखिए 12 को मैंने अगर 6 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 16 माइनस कर दिया तो कितना होता है, ये 72 में से 16 जाएगा तो आ जाएगा 56। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा 56। ठीक है ना। आप इस वाले पैटर्न को इस वाले नंबर पे यानी कंडीशन पे आप डाल के चेक कर सकते हैं, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना पैटर्न आपने क्या यूज किया उसको भी आप जरूर बताइएगा, मत भूलिएगा उसको। अगला क्वेश्चन देखिए कि 9 को 109 बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड होगा तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। 9 109 पैटर्न नंबर कुछ फॉलो करके हो रहा है, 7 को वही सेम पैटर्न फॉलो करके 71 हो जा रहा है। तो हमें ये बताना है कि 13 जो है वो पैटर्न फॉलो करके क्या नंबर बनाएगा। अब देखिए हम इसको मैंने किस पैटर्न से किया, यहाँ मैं 9 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 9 के अंदर 3 को बढ़ा के, और साथ में अब 1 को ऐड कर देता हूँ। कैसे, देखिए 9 इंटू 9 3 कितना होता है 12 और प्लस 1, और जैसा कि हम जानते हैं 12 निमा कितना हो जाता है 108 प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारा 109। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 7 में भी लगाऊंगा तो आप देखिए 7 में भी ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये 7 हो गया और 7 और 3 10 हो जाता है, प्लस 1 कर देंगे तो ये 70 और 1 71 आ गया। ठीक है ना। इसी तरीके से अब हमें इसको फॉलो कर, इसी पे ये पैटर्न लगा देना है। 13 कर दिया, 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, आप चाहे तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट बराबर आ रही है। अगर हम देखिए 3 और 13 3 16 होता है, 6 18 18 और एक 9 वाली यूनिट डिजिट आएगी, लेकिन यहाँ पे है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 और ये आ गया 16 प्लस 1, तो अगर हम देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा 16 को अगर हम 13 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा आ जाता है 8 और ये 20 प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारा 209। तो 209 हमारा आ गया आंसर। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 209। आप अपना पैटर्न जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा पैटर्न यूज करके इसको सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एक अल्फाबेट वाला है कि एनालॉजी के अंदर नंबर अल्फाबेट दोनों यूज होते हैं। तो देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप इस क्वेश्चन को अभी पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने कैसे किया। देखिए यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं है, ये तो ईजी है। यहाँ पे GRE, तो GRE बीच में देखिए ए है, वो ए इधर ही आ गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे MIX, तो MIX इधर है और T अगर सेंटर में है तो वो सेम वैल्यू रह रही है। इसी तरीके से अगर मैं TRO की बात करूँ, ORT आ जाएगा, U बीच में ही रहेगा, और BLE है तो इसको मैं उल्टा लिख दूंगा LBE, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ORT UELB यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा सही है। ये तो आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसका जो है आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को अभी पॉज कीजिए और बताइए कि आपने इसको कौन से पैटर्न से किया, और अपने आप करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको पैटर्न एग्जाम के अंदर रिकॉल करने के लिए बहुत आसानी रहेगी, कि जिससे कि आप अपने आप करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा पैटर्न्स आपको पता चलेंगे, और एग्जाम के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा पैटर्न पे आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 12 है और ये 17 64 है ना, 64। इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, अभी हम देखें यहाँ जैसे कि 12 का, देखिए यहाँ पे हम सीधा देख रहे हैं कि 12 का क्यूब क्या होता है। 12 का जो क्यूब होता है हम जानते हैं वो होता है 1728। ठीक है ना, ये उसी के आसपास जा रहा है। तो अगर मैं ये 1728 लिख दूं, प्लस कर दूं इसमें, अब देखिए इसमें कितने नंबर कम हो रहा है, इसमें नंबर कम हो रहा है 6 हो गया, और
3 2 5 और 6 यानी कि 36। तो ये 36 नंबर इसमें कम हो रहा है। तो अब ये 36 नंबर हम कैसे ले सकते हैं? 36 नंबर हम कैसे ले सकते हैं? अगर मैं सपोज कीजिए कि इसी 12 को, है ना, अगर मैं मान लीजिए इस 12 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, इसी के 3 से, 12 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो वो 3 कैसे आ जाएगा जब मैं इस 12 को 4 से दोबारा मल्टीप्लाइड कर दूंगा। तो यानी कि 12 का स्क्वायर को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 4 से 3 बारी, तो ये 12 तिया 36 हो गया। और 1728 और 36 हमारा कितना हो जाता है, 1764। इसी की तरीके से अगर मैं देखूं, अगर मैं 16 पे लगाता हूं तो देखिए 16 का क्यूब क्या हो जाएगा, 16 का क्यूब जो होता है जैसा कि हम जानते हैं 4096 होता है, प्लस कर देते हैं 16 का 2 बारी यानी 16 स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना। 4 से ये 4 बारी में, 16 4 बारी में चला जाएगा, तो ये 4096 में 16 चौक 64 हो जाता है। तो जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 460, ठीक है ना। तो 460 आ गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 4160। आप बताइएगा आपने कौन सा पैटर्न फॉलो किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि 3 को हमारा क्या पैटर्न फॉलो करके 19 आ रहा है, उसी पैटर्न पे 2 7 बन जा रहा है, तो 5 क्या बनेगा वो हमें बताना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि 3 और 19 का अगर हम देखें तो ये 3 का अगर हम स्क्वायर क्यूब कर दें, 3 का क्यूब अगर देखें तो ये कितना होता है 27, ठीक है। अभी 27 में से हमारा कितना माइनस करना पड़ेगा कि 19 आ जाए, तो 8। तो 8 हम जैसा कि जानते हैं 2 का क्यूब होता है। इसी तरीके से अगर मैं 2 और 7 को देखूं तो 2 का क्यूब अगर मैं देखूंगा तो आ जाएगा कितना, 8, ठीक है ना। अब 8 में से 1, तो यहाँ पे मैंने 1 का क्यूब क्या है, 1 का क्यूब मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। ये पैटर्न आपको समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है। अब इसी तरीके से अगर मैं 5 का क्यूब करूं तो आ जाएगा 125। अब इसमें से माइनस कर देता हूं, क्या माइनस कर दूंगा मैं 4 का क्यूब, इससे 1 नंबर कम हो रहा है। 3 में 1 नंबर कम 2, 2 में 1 नंबर कम 3, तो 5 में 1 नंबर कम 4 हो गया। 4 का क्यूब होता है 64। तो 125 में से जब 64 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 61। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 61, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, CHSL में 2022 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आपको 223 350 बन रहा है, तो 519 क्या बनेगा ये हमें बताना है। देखिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप करने की कोशिश कीजिए। 223 350 बना, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे कि 223 में अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो वो पैटर्न इधर फॉलो नहीं होगा, वो 519 में ऐड करके हमारा नहीं बनेगा, कि वो ऑप्शन में नहीं आएगा। क्यों, जनरली इतना आसान नहीं आता। अगर आप करके भी देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ये पैटर्न आपको फॉलो नहीं होगा। लेकिन एक चीज हम जरूर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये किसी के क्यूब के स्क्वायर, तो देखिए 225 किसी का हम 15 का स्क्वायर कर देंगे, तो लेकिन 350 के आसपास स्क्वायर कर रहे हैं, तो वो भी बात नहीं बन रही। लेकिन क्यूब के आसपास ये जो है कुछ बात बन रही है। कैसे, अगर आप देखिए यहाँ पे कि अगर हम 6 का क्यूब करें, है ना, जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम कि 6 का क्यूब करते हैं, 6 का क्यूब करें तो ये हो जाता है मेरा 216, ठीक है। 6 का क्यूब कितना हो जाता है, 216। अब मैं इसके अंदर जो है 7 को ऐड कर दूं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 216 + 7, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 223, ठीक है ना। अब यहीं पे अगर मैं देखूं, आपको बताऊं कि इसको देखें जरा, 350 आ गया ना यहाँ पे। तो अगर मैं 7 का क्यूब करूं और इसमें 7 ऐड कर दूं तो क्या हो जाता है मेरा 343 + 7, तो ये मेरा 350 आ गया। तो आप यहाँ पे पैटर्न देखिए कि 6 और 7 यानी कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्यूब में हम 7 को ऐड कर रहे हैं। अब इसी पैटर्न को यहाँ देखना है। अब 519 अगर देखें हम, 519, इस 519 किसके क्यूब के आसपास बन रहा है, तो 512 और 7। तो हम जैसा कि जानते हैं 512 8 का क्यूब होता है, प्लस 7 हो गया, तो 8 के 1 नंबर बाद आ जाएगा 9 का क्यूब प्लस 7। तो हम जानते हैं 9 का क्यूब कितना हो जाता है हमारा 729, और इसमें अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो ये 736 बन रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 736, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ये पैटर्न जो है लेटेस्ट आ रखा है, 2022 में ही पूछा गया CGL के लिए, तो रिपीट होने का चांस है। हो सकता है यहाँ प्लस हो रहा है तो कुछ माइनस हो जाए, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से अल्फाबेट वाला है, और इसको हम कैसे करेंगे देखिए। इसमें डॉगमेटिक है, डॉगमेटिक आप देखिए यहाँ पे DOGMATIC, ठीक है। अब देखिए यहाँ EQHOB
वी जे डी। अब डॉगमेटिक में आप प्लेस वैल्यू रखिए पहले। डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और ओ की होती है 15, ठीक है ना। जी की होती है 7 और एम की होती है कितनी, 13। ए की हम जानते हैं 1 होती है, और टी की हम जानते हैं क्या होती है 20, आई की 9 और सी की 3, ठीक है। अब आप देखिए ई की 5 होती है, क्यू की कितनी हो जाती है 17, ठीक है। अब आप देखिए और एच की कितनी हो जाती है 9, ओ की हो जाती है 15। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, पैटर्न यहीं से पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ऐड हो रहा है 4 में, और यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे जो है क्या ऐड हो रहा है, सॉरी यहाँ पे आएगा 8, एच की कितनी हो जाती है 8, ठीक है। तो यहाँ एक ऐड हो रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 ऐड हो रहा है। यहाँ पे सिंगल डिजिट जिसकी प्लेस वैल्यू है उसमें 1 ऐड हो रहा है, और डबल डिजिट जिसकी प्लेस वैल्यू है उसमें क्या है 2 ऐड हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं यहाँ पे प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट्स में अगर मैं देखें तो पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, आर की 18, ओ की 15, डी की 4, यू की बात करें तो 21 हो जाती है, सी की 3, टी की 15 हो जाती है, एस की बात करें तो हम 19 हो जाती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर मैं 2 ऐड कर दूं, 19 में 2 21, 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है वी की, और यहाँ पे अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो 17 हो जाती है। 17 किसकी प्लेस वैल्यू, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे यू आ जाएगा, क्योंकि +2 करेंगे तो एस टी यू, और इसमें अगर मैं देखूं टी यू वी आ जाता है, ठीक है ना, लास्ट में वी यू। तो देखिए लास्ट में वी यू इसके हैं, इसके अंदर है, तो हम इस 2 ऑप्शन को हम काट देते हैं, ठीक है। अब इतना सारा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें तीसरे नंबर पे पता चल जाएगा। तो ओ में अगर हम देखिए 2 डबल डिजिट है तो इसमें 2 ऐड होगा तो 17 हो जाएगा, और 17 किसकी होती है, 17 होती है क्यू की, सॉरी 3 का नहीं, हमें 4 का पता करना था। डी है तो इसमें 1, डी का प्लेस वैल्यू 4 है, सिंगल डिजिट, तो 1 ऐड कर देंगे तो 5 है, तो 5 किसकी हो जाती है हमारी, 5 हो जाता है ई का। तो ये जो आ जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इसमें सही वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। आपको इतना लिखना नहीं होता, सिर्फ आपको पहले 2-3 नंबर में पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, फिर आप उसको ऑप्शन के साथ मिला सकते हैं। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम आपको सेव करना है, रीजनिंग कम से कम टाइम के अंदर सॉल्व करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है 14 का रिलेशन है 421 से, 14 बन रहा है 421, ठीक है ना। अब हमें बताना है कि जो पैटर्न इधर फॉलो हो रहा है वही पैटर्न किस ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे आप इसको भी आप बताइएगा कि आपने कैसे किया। अगर मैं 14 का स्क्वायर करता हूँ, 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा 196, ठीक है। साथ ही में अगर मैं यहाँ 15 का स्क्वायर कर दूं, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो 6 5 11 हो जाएगा, 9 1 10, 2 12, 2 1 3 और 1 4, तो 421 आ रहा है। तो यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर्स का सम आ रहा है। तो अगर आप यहाँ देखें कि 14 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी को देखें तो 121 हो जाता है। साथ ही में अगर मैं 12 का स्क्वायर कर दूं तो ये 144, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 265 अगर हम स्क्वायर कर दें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 11 रेशियो, सॉरी 11 का सेम रिलेशन बैठ रहा है हमारा 265 के साथ। तो सही ऑप्शन इसका बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए 347 क्या हो जा रहा है, 347 जो है 117 हो जा रहा है, ठीक है ना। 347 117 हो जा रहा है, तो हमें बताना है कि यही सेम पैटर्न किसके अंदर फॉलो होगा। अब आप देखिए यहाँ पे कि अगर मैं मान लीजिए 347 के अंदर 4 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाता है मेरा 351। अब इस 351 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं तो ये आ जाता है मेरा 3 से एक बारी में, एक बारी में और 7 बारी में 21, 117, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं ऑप्शंस में जाऊंगा तो ऑप्शन के अंदर अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए 242 में अगर मैं 4 ऐड करता हूं तो ये मेरा हो जाता है 246, और इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 3 से ये 8 बारी में और 2 बारी में 6, तो 82। इसका मतलब कि क्या हो गया, मेरा पहला ऑप्शन ही सही हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 342 और 82, ठीक है ना। समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 61 और 97 के बीच का, 61 और 97 के बीच का हमें जो रिलेशन है वही हमें ऑप्शन में देखना है किसमें फॉलो कर रहा है। अच्छा एक चीज देखिए कि 61 और 97 जब भी इस तरीके से कुछ कंफ्यूजिंग लगे नंबर के अंदर तो हमें हमेशा इस बात पे ध्यान रखना है कि वो स्क्वायर क्यूब के आसपास ही या फिर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इनके आपस में कुछ रिलेशंस नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ 61 को हम क्या लिख सकते हैं,
ठीक है। अगर मैं देखूं 8 को दो बारी 8 का स्क्वायर करूं 64, इसमें से 3 माइनस कर देता हूं, और यहाँ मैं अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूं और 3 माइनस कर दूं तो ये 97 हो गया, ठीक है ना। यानी कि ये 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, यानी 2 का डिफरेंस करीब करीब आ रहा है, ठीक है। अगर यही ऑप्शन में देखूं मैं, यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन सी 46 और 78, 46 किसके आसपास में से 3 माइनस हो रहा है, यानी कि 49, 49 यानी कि 7 का स्क्वायर में से 3 माइनस हो रहा है, और 2 का डिफरेंस आ रहा था, तो ये 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में से 3 जाएगा तो 78, ठीक है ना। ये इस तरीके से हमारा ये रिलेशन बन गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 46 और 78 जो है सेम रिलेशन फॉलो कर रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर कहता है कि 8 108 बन रहा है, तो 12 क्या बनेगा। अब आप देखिए 12 का अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 108 के करीब आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इस 9 को तो मैं साफ दिख रहा है कि 8 + 1 लिख सकता हूं, ठीक है। अब इस 8 का क्या, इस 12 को क्या करूं, इस 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इस 8 में 4 जोड़ दूं, ठीक है ना। तो ये 9 गुना 12 हो जाएगा 108। इसी तरीके से देखते हैं क्या यही कंसेप्ट, यही रिलेशन 12 पे फॉलो हो जाएगा। तो 12 में 1 ऐड कर दिया और 12 में मैंने 4 ऐड करके इन दोनों को आपस में गुना कर दिया, तो ये 13 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ये 48 और ये 16, 16 और 4 20, तो 208। इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है यही रिलेशन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 208। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि 12, 13 और 76 ये क्या रिलेशन फॉलो करते हैं, पहले तो ये देखते हैं। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि अच्छे कंसेप्ट पे पूछा गया, एमटीएस लेवल में पूछा गया है। तो आपने क्या कंसेप्ट इसमें रिलेशन यूज किया है, वो आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपने कैसे किया। देखिए मैंने कैसे किया कि अगर मान लेते हैं 12 कोई नंबर है, तो इसके बाद जो प्राइम नंबर है नेक्स्ट वो क्या है 13, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस 13 में 6 को गुना कर दिया, इसमें से माइनस कर देता हूँ क्या कि ये 13 में से ये 12 माइनस कर देता हूँ जो ये नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, और इसका दुगना कर दिया, तो 13 6 78 होता है। माइनस कर देते हैं क्या, 12 में से 13 में से 12 गया, 1 और 2 किया तो कितना हो जाएगा, 78 में से 2 गया तो ये मेरा 76 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन अगर मैं बात करता हूँ कि ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। कैसे कि मैंने मान लीजिए 15, ठीक है, 15 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 17, ठीक है। अब इस 17 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा, अब इस 17 में से मैंने इस 15 को माइनस कर दिया, ठीक है ना, इस 15 को माइनस किया और इसका दुगुना कर दिया, तो 17 6 से कितना होता है 102, और 17 में से 15 किया 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाता है 102 में से 4 गया 98, यानी कि ये सेम जो है रिलेशन फॉलो हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 15 17 98, ठीक है ना। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, इतनी आसानी से एग्जाम के अंदर समझना थोड़ा मुश्किल था। तो अब आपने कैसे किया ये आप जरूर बताइएगा कि आपने कोई और इसमें रिलेशन यूज किया है, किस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया वो जरूर बताइएगा, हो सकता है वो इससे थोड़ा आसान हो, मेरे को यही समझ आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 16 12 32 दे रखा है, अब इसके अंदर क्या रिलेशन फॉलो हो रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। 16 12 32, तो 16 12 और 32, ठीक है। तो आप देखिए कि 16 और सबसे पहले देखते हैं क्या कि इस 16 को मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाता है 8, नहीं 16 को मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा मेरा 4, और 4 को मैं 3 से गुना कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 12, ठीक है ना। 4 से ये 4 जो है 16 को 4 बारी में जाएगा और 4 तिया 12 ये हो गया, ठीक है। अब इस 12 में मैं क्या गुना करूं कि वो 32 हो जाए, है ना। 12 में मैं क्या गुना करूं कि वो 32 हो जाए, तो देखिए 12 तिया 36 होता है और 4 माइनस कर देते हैं, तो 36 माइनस 4 कितना हो जाता है हमारा 32। अब देखिए क्या यही सेम पैटर्न कोई ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि अगर हम यहाँ देखें कि 20 को अगर मैं 4 से करता हूं तो 5 हो जाता है, 5 तिया 15 ये तो आता है, और 15 तिया 45, 45 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो 41 हो जाएगा, तो ये नहीं है, तो ये तो है ही नहीं। और 76 को अगर मैं 4 से डिवाइड भी करता हूँ तो 6 4 3 और ये 9 हो जाएगा 19,
और 19 को अगर मैं 3 से भी करूँगा तो 57 तो आ ही रहा है, लेकिन अगर मैं इसको 3 से करता हूँ तो कितना आ जाता है ये मेरा 70 है ना, 21 हो जाएगा। और ये 171 में 4 माइनस करने पे 176 नहीं है और कम हो जा रहा है। अगर मैं सी ऑप्शन में देखूं, 36 को अगर मैं 4 से डिवाइड करके 3 से करता हूं तो 4 9 से 9 ये 27, तो ये आ गया। ठीक है ना। अब इस 27 में मैं क्या करता हूँ, 3 से गुणा करके 4 करता हूँ तो 27 तिया की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाता है हमारा 81। 81 में से अगर मैं 4 को हटा दूं तो ये कितना आ जाएगा 77, यानी कि सही है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 36 27 74। ठीक है ना। अब अगर हम चाहें तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डी ऑप्शन में भी लगा लेंगे चेक करके कि ये सही है कि नहीं, बट इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 83, किस तरीके से 3 से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ पे कि 3 का अगर मैं 3 की पावर 4 कर दूं, है ना, तो ये कितना हो जाता है, 3 की पावर 4 81 हो जाता है। या फिर इस 81 में मैंने 2 ऐड कर दिया, यानी कि 3 से 1 कम। तो अगर मैं 4 की पावर 4 करूं तो ये कितना हो जाता है 256, और 4 में 256 और ये 2 नहीं, तो ये 2 ही ऐड हो रहा है हर जगह। ठीक है ना। अब इसी तरीके से मैं 5 की पावर 4 कर देता हूँ, 25 का स्क्वायर हो जाता है 625 प्लस 2 627। जी हाँ, ये हमारा ऑप्शन में अवेलेबल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 627। ठीक है ना, 627 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये था आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो का। मिलते हैं अगली क्लास में इसके एनालॉजी के नेक्स्ट पार्ट में। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसके अगले पार्ट या फिर और भी दूसरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।